नमस्कार। विश्व समाचार में आपका स्वागत है। विश्व घटनाक्रम में अभी सबसे पहले हम पाकिस्तान पर नज़र डालेंगे। पाकिस्तान में अभी उथल पुथल मची हुई है। आपको याद होगा 2 साल पहले फ्रांस में चार्ली हेब्दो के द्वारा पैगंबर मोहम्मद का एक कार्टून प्रकाशित किया गया था। उस कार्टून को लेकर के मुस्लिम लोगों में बहुत ही आक्रोश था। फ्रांस के ही कुछ लोगों ने उसके जवाब में चार्ली हेब्दो के दफ्तर पर आक्रमण कर दिया और 10-12 लोग मारे गए। इसके अतिरिक्त भी कुछ घटनाएं हुई थी और लगातार कुछ न कुछ चलता रहा इसके विरोध में। अभी पिछले साल की बात है कि एक टीचर थे जिन्होंने कि फ्रांस में अपने बच्चों को ये पढ़ा रहे थे कि क्या क्या हुआ था। एक शिक्षा के उद्देश्य से उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के वाक़ये को अपने क्लास में बताया था, लेकिन इस पर भी एक दहशतगर्द ने, जो चेचेनिया का था, उसने उनकी हत्या कर दी। चेचेनिया का मुसलमान था जो कि फ्रांस में रहता था। फ्रांस की सरकार को इस पर बहुत गुस्सा आया और फ्रांस के सरकार ने उस टीचर को अपने राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान देते हुए उस कार्टून को, जिस कार्टून को लेकर के विवाद मचा था, उस कार्टून को सारे सरकारी दफ्तरों पर पेंटिंग करवा दिया। इससे बहुत सारे मुस्लिम लोग नाराज़ हो गए, पाकिस्तान के लोग भी नाराज़ हुए और पाकिस्तान में ये मांग उठने लगी। वहाँ एक धार्मिक तंजीम है तहरीक लब्बैक, जिसको कि खादिम हुसैन रिजवी चलाते थे। लब्बैक लब्बैक करते रहते थे और हिंदुओं के खिलाफ़ भी और भारत के खिलाफ़ भी उनके मन में बहुत ज़्यादा जहर था। तो उनको वो बोलते थे कि हम आशिक़े रसूल हैं, अर्थात पैगंबर मोहम्मद को प्यार करने वाले। शायद इस्लामी किताबों में कुछ ऐसी बात है कि यदि आप रोज़ा, हज, ज़कात, नमाज सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर पैगंबर मोहम्मद से प्यार नहीं करते तो आपको जन्नत नसीब होने वाली नहीं है। इसलिए मुसलमान इसी बात को लेकर के पैगंबर मोहम्मद से बहुत अपनापन दिखाते हैं और कोई उनके खिलाफ़ कुछ बोले तो उसकी दुर्गति करने के लिए तैयार रहते हैं। तो पाकिस्तान में खादिम हुसैन रिजवी ने अपनी सरकार से कहा कि फ्रांस के राजदूत को बाहर निकाल दीजिए। चूँकि फ्रांस की सरकार की तरफ से एक्शन हुआ है, इसलिए सरकार के एक्शन का जवाब सरकारी तौर पर देना है और फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से निकाल दीजिए। तो खादिम हुसैन रिजवी का तो 4-5 महीने पहले डेथ हो गया। बड़े ही रहस्यमय तरीके से बीमार पड़े और मर गए। बड़ा ही संदेहास्पद तरीके से उनका डेथ हुआ। तो उनका डेथ के बाद उनका लड़का साद हुसैन रिजवी है, अब वो चीफ बन गया तहरीक लब्बैक का। और उन लोगों ने इमरान खान के सामने प्रस्ताव रखा कि आप हटा दीजिए फ्रांस के राजदूत को। उनको टालने के लिए, चूँकि उनसे लड़े कौन, तहरीक लब्बैक के लाखों फॉलोअर हैं, 20-25 लाख उनके वोटर भी थे। वो पार्टी के रूप में वहाँ पर चुनाव भी, ये पार्टी तहरीक लब्बैक चुनाव भी लड़ती है, तो उन पर कौन हाथ डाले। तो इमरान खान ने, उनके मंत्री ने लिख करके दे दिया कि ठीक है 20 मई तक हम लोग पार्लियामेंट प्रस्ताव ला करके और फ्रांस के राजदूत को निकाल देंगे। अब 20 मई नज़दीक आने लगा, अब क्या किया जाए, ये लोग परेशान थे, उधर से दबाव भी बढ़ रहा था। तो इन्होंने कहा कि राजदूत को तो निकालना संभव नहीं है, इसलिए कि राजदूत को अगर निकालते हैं तो पीछे पीछे जर्मनी के राजदूत, इटली के राजदूत, जितने भी यूरोपीय कंट्री हैं, सबके राजदूत धीरे धीरे निकल जाएंगे और यहाँ से राजदूत तो निकल ही जाएंगे, रिलेशन ख़राब हो जाएगा। प्लस वहाँ पर जितने पाकिस्तानी लोग रहते हैं यूरोपीय देशों में, वहाँ से भी इन लोगों को निकाला जाएगा, व्यापार ठप हो जाएगा यूरोप से। तो अब निकालना तो आसान नहीं था। तो देखे कि अब क्या किया जाए, तो इन्होंने क्या कि उसके चीफ को ही पकड़ लेते हैं। तो इन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया। जैसे ही उसको अरेस्ट किया,
अरेस्ट करने के बाद पूरे पाकिस्तान में बवाल मचना शुरू हो गया और शहर के शहर जाम होने लगे, लाहौर, कराची, इस तरह सब जाम होने लगे। रास्ता सब तरफ रोक दिया गया, आपस में मारपीट होने लगी, पुलिस से मारपीट होने लगी और मिलिट्री के लोग भी कुछ मारे गए। करीब 3 पुलिस वाले मारे गए हैं, पुलिस मिलिट्री मिला करके, और कुल मिला के 7 लोग मारे गए हैं और 300-350 पुलिस और ये सब प्रदर्शनकारी सब मिला के घायल भी हैं। तो ये बहुत बड़ा वहाँ पर एक इंसिडेंट हो गया। गृह युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। तो अब सरकार ने देखा कि ये तो बड़ी बेइज्जती हो रही है, अब इन लोगों को ठीक करना ही पड़ेगा। सरकार ने क्या किया, तहरीक लब्बैक को बैन कर दिया और दहशतगर्द मान करके इन लोगों पर कार्रवाई चालू हो गई। इन लोगों को पकड़ा जाने लगा, पकड़ के जेल में डाला जा रहा है, इनकी परेड कराई जा रही है। तो इस तरह से उसको क्रश करने के लिए सरकार ने आदेश दे दिया, उनके सामने कोई विकल्प भी नहीं था। तो इस तरह से पाकिस्तान में एक अनरेस्ट चल रहा है और जितने लब्बैक वाले हैं, तहरीक लब्बैक वाले, सबको पकड़ पकड़ के घसीट के मारा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। तो ये तो है पाकिस्तान की खबर हुई। और फ्रांस ने इस बीच क्या किया कि फ्रांस ने इसी रमज़ान का महीना इधर चल रहा है और फ्रांस में पहले से ही एक बिल लाने की तैयारी हुई थी। उस बिल को मंजूरी दे दी गई, कैबिनेट के द्वारा फ्रांस में पास कर दिया। उसमें है कि मुस्लिमों पर बहुत सारे प्रतिबंध वहाँ पर लगाए जाने वाले हैं। अपने घर में बच्चों को पढ़ा नहीं सकेंगे मुसलमान अपने तरीके से, ये नहीं कि कोई कट्टरता का पाठ नहीं पढ़ा सकेंगे और अपनी अलग पहचान कोई नहीं रख सकेंगे। बच्चों के स्कूल में जाएंगे तो अपनी अलग पहचान, जैसे कि बुर्का या और कुछ जो होता है, सब अपनी पहचान अलग से इन लोगों को नहीं दिखाना होगा। बहुत तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। विदेशी जो आते हैं वहाँ पर धर्म प्रचार के लिए, उन पर भी आरोप उनको भी नियंत्रण में लाने के लिए इसमें बहुत सारी धाराएं हैं। इस तरह से फ्रांस ने उस कानून को लागू कर दिया। इसके बाद बर्मा में सेना और पब्लिक के बीच में मुठभेड़ चल रही है। अभी 1-2 दिन पहले की बात है कि सैकड़ों लोग मारे गए हैं। बर्मा में संघर्ष चल रहा है लोकतंत्र की बहाली के लिए। बर्मा पहले से भी डिस्टर्ब है, वहाँ पर मुसलमानों को भगाने मारने की कार्रवाई पहले से ही चल रही है। क्योंकि वहाँ पर ये लोग अपना अलग ये आतंकवादी कार्रवाई में लगे हुए थे। बहुत सारे मुस्लिम ग्रुप वहाँ पर, रोहिंग्या जिसको कहते हैं, तो ये लोग वहाँ पर अपना अलग राष्ट्र भी एक मांग रहे थे। लगातार लोग संघर्ष कर रहे थे। उसके बाद बर्मा के लोगों ने देखा कि अब तो कोई रास्ता नहीं है इनसे लड़ने के अलावा, तो इनकी धर पकड़ और सब शुरू हो गई। नहीं तो बर्मा भी 2 भाग में टूट जाता। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन को लेकर के, जो कोरोना वैक्सीन के लिए कच्चे माल की सप्लाई होती है, तो उस पर अमेरिका ने कुछ दिन के लिए छूट दिया था, लेकिन फिर वो बंद हो गया। तो वहाँ के 10 डेमोक्रेटिक सांसदों ने अपनी सरकार से कहा है कि ये जो रोक है इसको हटाया जाए। तुर्की पहले नाटो का हिस्सा था और नाटो का हिस्सा होने के कारण उसको बहुत सारी टेक्नोलॉजी मिल जाती थी बहुत सारे नाटो देशों से। तो इसने अपने धीरे धीरे क्या किया कि अपने ड्रोन का काफ़ी विकास कर लिया और वो ड्रोन सप्लाई करना चाहता था पाकिस्तान को, प्लस एक हेलीकॉप्टर भी सप्लाई करना चाहता था पाकिस्तान को। लेकिन नाटो ने उस पर प्रतिबंध लगाया कि यह टेक्नोलॉजी जो है सो नाटो की है और आप सप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से तुर्की के द्वारा पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर की सप्लाई मिलनी बंद हो गई है और ड्रोन का जो सप्लाई होना था वो भी बंद हो गया है। भारत बहुत दिनों तक रूस के खेमे में रहा अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका और पाकिस्तान एक तरफ होते थे, भारत और रूस दूसरी तरफ होते थे। धीरे धीरे
अमेरिका से शीत युद्ध का समय ख़त्म हुआ और अमेरिका से भारत का संपर्क बढ़ता रहा। अब चीन को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका को भारत की ज़रूरत है और भारत और अमेरिका लगातार एक साथ आते जा रहे हैं। इसको देख कर के पुराने मित्र रूस को थोड़ी सी बेचैनी होती है, तो उसने भी भारत का विकल्प खोजने के लिए उधर पाकिस्तान को आर्म सप्लाई करने की कार्रवाई आगे बढ़ाने का शुरू कर दिया है। पता ऐसा चला है कि सुखोई 35 जहाज़ भी पाकिस्तान को सप्लाई करने की बात चल रही है। अमेरिका और भारत की दोस्ती को काउंटर करने के लिए रूस पाकिस्तान से अपनी दोस्ती धीरे धीरे बढ़ा रहा है। धन्यवाद।